Hello Ayan. So we are starting with a new lecture. That is a new chapter. Okay. Quadrilaterals. Here we will understand what we will cover in this chapter is what are the curves, what are the polygons, okay, and what are the classification, how the polygons are getting classified. Fourth is angle sum property. मतलब angle sum property क्या होता है, we will look upon it. And then quadrilateral और उसकी properties क्या होती है कि अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व्स. तो एनी फिगर मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेन इज कॉल्ड एज अ कर्व. जैसे कि मैंने ऐसे ये फिगर बना दिया या तो ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे 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 करके बना दिया, तो एवरीथिंग इज कॉल्ड एज अ कर्व. यस, आपका कोई भी रैंडम फिगर बन रहा है, कोई भी रैंडम फिगर बन रहा है, दिस इज अ कर्व. ठीक है. इवन द स्ट्रेट लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कर्व. जैसे कि ये भी एक कर्व ही होगा, भले ही यू विल सी कि अगर यहाँ पे कोई कर्व जैसा कुछ पर्टिकुलर पार्ट नहीं दिख रहा, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज द कर्व. कर्व इज व्हाट एनी फिगर मेड विदाउट लिफ्टिंग अ पॉइंट. अगर मैंने ये ऐसे ऐसे कुछ करके आई का शेप बनाया तो इट इज़ नॉट अ कर्व. वाई? बिकॉज मुझे आई बनाने के लिए पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है. लाइक सपोज टी बनाना है, तो टी के लिए आई हैव टू डू अ स्लीपिंग लाइन एंड देन आई हैव टू डू द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम बिटवीन. ठीक है. सो ये टी इज नॉट अ कर्व. ठीक है. बट वेर एज एस एक अल्फाबेट देख लो, ओ देख लो, ठीक है, एम देख लो, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर कर्व. ठीक है. सो यू विल सी दैट दीज अल्फाबेट्स आर कर्व. बट आपको कर्व किस में नहीं, कौन सा चीज़ कर्व नहीं है. सपोज आई हैव टू राइट ए, तो ये तो हम लोग का यहाँ पे देखो, इफ यू डू लाइक दिस, ये कंप्लीट ए नहीं है. सो आई हैव टू लिफ्ट द पेन ओवर हियर एंड देन अगेन आई हैव टू डू द हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन. दैट मीन्स दैट इट इज that means that we are lifting the pen and that becomes not a curve. Any figure made without lifting the pen is called as a curve. ठीक है. So there are three main categories of a curve, that is called as open curve, closed curve and simple closed curve. ठीक है. So open curve क्या होता है? A curve that does not end at the starting point, like these things. इसका start point ये है, okay. इसके ये कर्व में you will see clearly कि इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है एंड इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है. सो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर. सो दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्ट पॉइंट. जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे अगर वो एंड हो रहा है देन इट बिकम्स अ क्लोज कर्व. जस्ट लाइक दीज टाइप्स ऑफ कर्व्स. जैसे मैंने बनाया कि यहाँ से चालू होके द होल थिंग गोज एंड कम अगेन मीट ओवर हियर. ठीक है. एंड दिस टाइप द एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम. It means it is a closed curve. You can see the definition. The closed curve मतलब a curve that opens and closes at the same point. ठीक है. And what is simple closed curve? A curve that does not intersect itself is called as a simple closed curve. अभी इसका मतलब क्या हो गया? simple closed curve का मतलब suppose I'm drawing the infinity का sign. ये साइन सपोज बनाया, आर ग्लास का सपोज बनाया साइन. So these things are intersecting each other. So this is not a simple closed curve. ठीक है. It is not a simple closed curve. Clear? चलो. ठीक है. Now coming from the curves, ये हम लोग ने curves के बारे में समझा. Now going to the next topic, that is a polygon. What is a polygon and its definition? So polygon, a simple closed curve that is made up of only straight lines. यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया? यहाँ पे कंडीशन आ गया that the it has to be a closed curve, but it should be made up of only straight lines. Only straight lines. Okay. So that is the condition over here. क्या हुआ? Okay. So this is the condition over here that this curve should be made only with a straight lines. ठीक है. Now इसका मतलब क्या हो गया? सो दीज थिंग्स, ठीक है, दीज थिंग्स, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और एनी फिगर, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर फिगर्स. ये एक स्क्वायर बन गया, फिर यू विल सी इट इज अ रोम्बस. ठीक है. देन यू विल सी डायमंड शेप समथिंग. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. Therefore these are not these are called as the polygon.
ठीक है. अगर मैं बोलूँ सर्कल, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन. So it is not a polygon. This is a polygon, this is a polygon, this is a polygon. Why? Because इसके जो sides है इसमें सिर्फ और सिर्फ straight line है. So you will understand by this thing. Okay. Now. Okay. So how do we classify polygons? अभी हम लोग ने समझ लिया कि polygons तो होते हैं, but हम लोग इसको classify करेंगे. सबका अलग अलग कुछ dimensions है, अलग अलग things है. ठीक है. So we will classify based on the number of vertices. Vertices मतलब the corners, the edges, the corners हो गए आपके vertices. ठीक है. So you will classify them on the basis of the vertices. Suppose a polygon with a three क्या बोलते हैं, three vertices are called as a triangle. You can see the figure I have made beyond it, besides it. ठीक है. सेकेंडली फोर, हम लोग का जो मेन कंसर्न है ये चैप्टर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में यू विल सी ओनली एंड ओनली यू विल गेट 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स. ठीक है. आई एम जस्ट रिटन ओवर हियर, यहाँ पे टेबल इसके लिए सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया है, दैट 5 साइड्स वाले को पेंटागन, 6 साइड्स को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन और 8 वाले को ऑक्टागन बोला जाता है. बट आवर मेन कंसर्न इन दिस चैप्टर इज दिस थिंग, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. मेन कंसर्न इज क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. हाउ टू क्लासिफाई पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर साइड्स और वर्टाइसेस. वर्टाइसेस मतलब कितने कॉर्नर्स हो गए. ठीक है. सो पॉलीगॉन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन अ पॉलीगॉन, इन एनी काइंड ऑफ पॉलीगॉन. इधर पे वी आर डूइंग क्वाड्रिलेटरल. So we will take quadrilateral. कि in quadrilateral what do you understand by the meaning of diagonal? जब मैं diagonal बोल रहा हूँ, ये हम लोग ने पहले के स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है. ठीक है. So just going through it once. ठीक है. So diagonal means what? The connection of two non-consecutive vertices. Non-consecutive का मतलब क्या होता है? Understand this part. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा. नॉन कंसेक्यूटिव मतलब 1 के बाद 2 को छोड़ दो, स्किप कर दो, गो फॉर 3. 3 के बाद 4 को छोड़ दो, गो फॉर 5. तो आपका जो एडजेसेंट वाला है उसको छोड़ देना है. ठीक है. सो इट्स सिमिलरली लाइक कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है. ठीक है. सो non-consecutive vertices. Non-consecutive vertices means what? This vertex if I select, ठीक है. So इसके adjacent जितने भी vertices है उसको छोड़ दो. Adjacent इसके कौन से, ये एक adjacent है और ये एक adjacent है. तो ये दोनों उसके consecutive vertices हो गए. तो हम दोनों ये दोनों को skip करके third vertex मतलब दूसरे vertices पर जाएंगे and we will connect these 2 points. ठीक है. When we do this, this becomes the diagonal of a quadrilateral. ठीक है. और diagonal of any kind of this thing, what polygon. जैसे कि आपका हेक्सागन भी बना हुआ है. हेक्सागन भी सपोज, चलो पेंटागन बनाते हैं. ठीक है. पेंटागन में कैसा बनेगा आपका? तो इसके एडजेसेंट, अब ये पॉइंट से अगर मुझे डायगोनल बनाना है, ठीक है, ये पॉइंट से मुझे डायगोनल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल सिलेक्ट दिस वन, आई विल स्किप दिस 2. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव है. एंड देन आई विल जॉइन अ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर. सो ये फर्स्ट डायगोनल एंड हियर टू हियर, ये हो गया सेकंड डायगोनल. सो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे डायगोनल उसके एडजेसेंट वाले को हटा के यू विल जॉइन एनी 2 पॉइंट्स दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डायगोनल. ठीक है. गुड. ठीक है. सो ये हम लोग ने किस में, रेक्टेंगल में देखा. सो ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मींस रेक्टेंगल में हो जाएगा. इफ यू वांट यू कैन डू इट इन रोम्बस फिगर आल्सो. ठीक है. रोम्बस में भी यही होगा. ओके. रोम्बस में भी यही होने वाला है. सिलेक्ट दिस वन. ठीक है. एंड इट कैन बी ऑन बोथ द साइड. मतलब अभी सपोज इसको सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ओके. इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, सो ये दोनों को स्किप करके वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वाला, एंड वी विल जॉइन दिस 2 थिंग्स. देन दिस विल बिकम द डायगोनल. आई होप यू ऑलरेडी नो, बट ये क्या है? इफ इट इज इन योर कोर्स देन आई हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है. चलो. नाउ कमिंग टू द पॉलीगॉन.
ठीक है, पॉलीगॉन का पार्ट पहले हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन. सो पॉलीगॉन कैन बी कंसिडर्ड इन 2 मेन टाइप्स, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब एवरी एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है या तो 180 से लेस होगा. अब यू कैन सी इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री, सो यस इट इज दिस थिंग. ठीक है, स्क्वायर भी ले लो तो दिस थिंग इज अ कॉन्वेक्स. बट कॉन्केव कब हो जाएगा, जब आपका एनी वन एंगल विल बिकम ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो ये देखो, यू कैन क्लियरली सी दिस angle over here, this angle over here is greater than 180 degree. It means ये suppose अगर 110 degree है, so therefore it is a concave polygon. This is also a polygon, that is also a polygon. Why? Because यहाँ पे भी आपको straight line से बन रहा है ये फिगर, यहाँ पे भी straight line से close curve बन रहा है, तो this is also a polygon. But every polygon is a convex and concave नहीं. concave polygon क्या होगा, जिसके अंदर any one, at least one angle होगा वो more than 180 degree होगा. So आपका हो जाएगा ये convex polygon. And no matter with the whether it is interior angle or exterior angle. ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल भी लेके वी विल सी कि अगर ये आपका ये बन रहा है देन इट इज नॉट अ कॉन्केव पॉलीगॉन. यहाँ पे एक्सटीरियर बोलो, एंगल बोलो, इंटीरियर, तो यू विल सी कि इट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. वेरी गुड. ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड अ इर्रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन एंड irregular polygon. So what do you understand by regular polygon? A polygon having all sides equal. The main catch over here is equal. ठीक है, all sides equal and all angles are equal. ठीक है, क्या हुआ? All sides are equal and all angles are equal. So that are called as a regular polygon. मतलब ये क्या हो गया, जैसे कि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. मतलब ये वाला साइड इज इक्वल टू दिस वाला साइड इज इक्वल टू दिस वाला साइड इज इक्वल टू दिस वाला साइड. तो ऑल साइड्स आर इक्वल. ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये 3 के 3 साइड्स आर इक्वल. तो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगॉन. इर्रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसके ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, which are not a regular. that is simple है. जो रेगुलर है, रेगुलर को छोड़ के बाकी सब पॉलीगॉन हो गया इर्रेगुलर. इर्रेगुलर में क्या हो गया, यहाँ पे अपोजिट साइड्स कैन बी इक्वल और नो साइड कैन बी इक्वल. ठीक है, सी व्हेन आई डू द सेम मार्किंग ओवर हियर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दैट साइड इज इक्वल. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मतलब ऑल दिस थिंग, इधर पे मैंने टू लाइंस इधर पे और 2 लाइंस इधर पे. दिस इंडिकेट दैट दीज 2 साइड्स आर इक्वल एंड दीज 2 साइड्स आर इक्वल. सिमिलरली हियर sorry, these 2 sides are equal. You can use any type of marking as you like, but I am using this. ठीक है, so main catch is कि the sides which are not equal, the polygon which are not regular are called as a irregular. Example, rectangle, rhombus. Regular polygon के example equilateral triangle and square. ठीक है, now we will understand what is the angle sum property. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब आपका कोई भी एक पॉलीगॉन हुआ, ठीक है, उसके जो एंगल्स है उसका सब सम आप करोगे. सो व्हाट यू विल गेट एंड हाउ विल यू फाइंड द, आपको सपोज ये 3 एंगल्स दे दिए हैं एंड हाउ विल यू फाइंड द थर्ड एंगल, लाइक दैट. ये हो गया इंटीरियर में. एक्सटीरियर में भी हो गया सेम थिंग लाइक दिस. तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल का कैसे यूज किया जाता है, इंटीरियर एंगल का क्या होता है, तो वी विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस थिंग. अब ऑब्वियसली वी आर दिस चैप्टर इज अबाउट द क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, सो क्वाड्रिलैटरल का तो ऑब्वियसली वी नो दैट n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. सो नंबर ऑफ साइड क्वाड्रिलैटरल में कितने होते हैं, 4. ठीक है, सो 4 minus 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. अब ये पॉलीगॉन की बात हो रही है, मैं इधर पे क्वाड्रिलैटरल की डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ जनरल फॉर्मूला एंड फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला आई एम डिस्कसिंग फॉर अबाउट क्वाड्रिलैटरल.
ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसमें व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। सपोज ये पेंटागन हुआ तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो जाएगा। सपोज ये हेक्सागन हुआ तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। ट्रायंगल हुआ तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। वाई? बिकॉज n इज द नंबर ऑफ साइड्स। You will understand this thing. See, पेंटागन हुआ तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस या नंबर ऑफ साइड्स हुआ, सो 3 हो जाए। ट्राइंगल के लिए 3, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4, n का वैल्यू बोल रहा हूँ। पेंटागन के लिए 5, लाइक दैट। हेक्सागन के लिए 6, तो देयर आर 6 साइड्स। इसके लिए ये फॉर्मूला बना, ठीक है। सो n-2 टाइम्स 180 डिग्री, ठीक है, टाइम्स 180। So this will give you what? The sum of all the interior angle of a regular polygon. So in our case quadrilateral में देखा जाए तो 4 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। We are discussing for quadrilateral. Quadrilateral की कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। इसके लिए n का वैल्यू मैंने 4 लिया, ठीक है। So 4 - 2 is 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज 360 डिग्री। एंड वी ऑलरेडी नो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो तो उसका जो इंटीरियर एंगल है उसका सम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। आई होप यू गेट इट, ठीक है। नाउ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अभी ये तो पॉलीगॉन मतलब किसी भी पॉलीगॉन ले लो, कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो सम्स होंगे, जैसे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, सपोज ऐसे बनाया जाए तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, एक सेकेंड, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए ऐसे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको ऐसा एक्सटेंड किया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको ऐसा एक्सटीरियर किया जाए तो ये एक्सटीरियर हो गया। सो सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, ठीक है, फॉर एनी पॉलीगॉन, फॉर एनी पॉलीगॉन, ठीक है। तो सम ऑफ एनी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। तो ये सब का सम करोगे वो ऑलवेज 360 होगा, ठीक है। ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाय डिवाइड बाय n, ठीक है। मतलब आपका एक्सटीरियर एंगल का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका आपको एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स एंड यू विल फाइंड द नंबर ऑफ फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या है। So these are the formulas I have written, अगर आपको यूज होगा। एंड ईच इंटीरियर एंगल, इधर पे यू विल इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। एंगल्स इन लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि इफ दिस इज द इंटीरियर एंगल, ठीक है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करना है कि द होल एंगल इज 180 डिग्री। अब मुझे खाली 180 में से इफ आई ओनली वांट कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, सो व्हाट वी विल डू, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल विल गिव मी द वैल्यू फॉर इंटीरियर एंगल। आपको याद होगा तो वाई, बिकॉज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल विल बिकम 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड में ये चीज किया है, ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, और वाइस वर्सा, अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। क्लियर? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, ये सब आपने बेसिक्स ये सब बहुत पहले के स्टैंडर्ड में सब कर लिया। दिस चैप्टर इज वेरी बेसिक चैप्टर, ठीक है, ये फास्ट नहीं जा रहा हूँ मैं। अब फोर्थ, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, हमारा टॉपिक का आ गया, चैप्टर का मेन टॉपिक आ गया, दैट इज what do you mean understand by quadrilateral? A four-sided polygon and 4 angles and 4 vertices. क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? कभी हम लोग बोल सकते हैं कोई फिगर को, if it has 4 sides, if it has 4 angles and if it has 4 vertices. And first point is this and second point is sum of all the interior angles should be 360 degree. ठीक है, ऐसा हुआ then it is a quadrilateral. सो क्वाड्रिलेटरल कब होगा? जब उसके 4 साइड होंगे, 4 एंगल्स होंगे एंड 4 वर्टाइसेस होंगे। वेरी गुड। नाउ सम ऑफ इंटीरियर ऑफ दिस एंगल शुड बी 360 डिग्री। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? गुड। नाउ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल समझा, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप 3 मेन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रेपेजियम, सेकेंड कैटेगरी इज पैरेललोग्राम एंड थर्ड कैटेगरी इज काइट। ठीक है, आप यू आर फेमिलियर विथ ऑल दीज 3 थिंग्स, स्टिल आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि ट्रेपेजियम में क्या होगा, ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज प्रेजेंट।
पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर प्रेजेंट एंड काइट में नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर प्रेजेंट। समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा, कितने पैरेलल साइड होंगे ट्रेपेजियम में, खाली 1 होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में कितने पैरेलल साइड्स होंगे, 2 पैरेलल साइड्स होंगे। एंड काइट के अंदर कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, नो पैरेलल साइड्स। ठीक है, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो पैरेलल साइड। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। रेक्टेंगल एंड रोम्बस, और वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल रोम्बस। एंड ये दोनों जब साथ में हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी एंड रोम्बस की भी प्रॉपर्टी साथ में आ जाए देन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। ठीक है, सो you will understand further. I have written everything over there. ठीक है, so first we will understand what is a parallelogram. If both the pair of opposite sides are parallel, then it is said to be a parallelogram. ठीक है, if it both the sides of opposite sides, see आपने मैंने इधर पे parallel का symbol बना के रखा। So this is side 1, this is parallel to this side, and this side is parallel to this side. ठीक है, हाउ वी विल से, सपोज मैंने इसको नेम दे दिया A, B, C एंड D। ये पैरेललोग्राम को मैंने नेमिंग्स दे दिया ABCD। सो आई विल से कि फर्स्ट कंडीशन आपको आता होगा ये चीज। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC, CD नहीं DC। ठीक है, एंड सेकेंडली AD या तो DA, you can use the similar way, DA is parallel to CB, ठीक है। So all these is called, therefore it is called as a parallelogram. This is a quadrilateral, इधर पे 2 opposite pair है वो parallel है एक दूसरे को, therefore it is called as a parallelogram. Second part is rhombus। ठीक है, rhombus कब बोला जाएगा, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम। पहले तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया एंड उसके सारे साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे मैंने क्या बोला, खाली पैरेलल की बात हो रही थी कि पैरेलल है कि नहीं अपोजिट साइड्स। यहाँ पे इक्वल होना, लेंथ के ऊपर बात ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोला कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन टू कॉल इट एज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होगा, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। Rhombus is a parallelogram with all sides as equal। तो all sides are equal मतलब ये side are equal। तो suppose अगर P Q R S, अगर मैंने इसको ऐसे नेमिंग कन्वेंशन दिया है, so I will say that PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज अ rhombus। सेकेंड पार्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, PQ इज पैरेलल टू RS एंड QR is parallel to PS, राइट, गुड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी, ये दो चीज हम लोग ने प्रूव कर दिया, देन आई कैन से इट इज अ पैरेलल रोम्बस। ठीक है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। आप ये बात समझो, ये इंपॉर्टेंट है। रोम्बस इटसेल्फ इज अ पैरेललोग्राम वेयर द ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वेयर द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, now coming to the rectangle. Rectangle is also a parallelogram with each angle as a right angle. यहाँ पे रोम्बस में you will see कि यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साइड की और पैरेललोग्राम होना चाहिए पहले रोम्बस के लिए, एंड देन उसके बाद कंडीशन क्या है, अगर रोम्बस प्रूव करना है तो ऑल साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं, रेक्टेंगल में दूसरा कंडीशन आ जाता है। क्या कंडीशन आ जाता है कि it is a parallelogram, मतलब these things should be parallel, opposite side should be parallel, there should be two pairs of opposite side, the opposite side should be parallel। ठीक है, the two sides of parallel sides, ठीक है, two pairs of parallel sides। now तो ये parallelogram है, first of all for being a rectangle it has to be a parallelogram। second condition is all the angle should be 90 degree, all the angle should be 90 degree। ठीक है, and
स्क्वायर कब बोला जाएगा? इफ इट इज अ रोम्बस विथ ऑल एंगल शुड बी एज 90 डिग्री। मतलब रोम्बस, अगर ये रोम्बस है मतलब ये क्या है? दैट इज स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ रोम्बस एंड रोम्बस विथ अ all sides ऐसा 90 डिग्री। rhombus with all sides is 90 degree, then it is called as a square. Rhombus with any one side not a 90 degree, then it is not a square, it is called as a rhombus. बट अगर सारे साइड्स उसके 90 डिग्री हो गए रोम्बस के, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। मतलब ऑब्वियसली रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एज वेल एज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, हम लोग ने अभी तक फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लिया, दैट इज पैरेललोग्राम। अब हम लोग ट्रेपेजियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम कैसे होता है? सो व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे क्या बोला? एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों पैरेलल है। सो यू कैन सी द पैरेलल साइड्स। ठीक है, you can see the parallel side. ये दोनों these two, even if we extend it to infinity, they both will never intersect each other. But when we extend it to infinity like here, and this thing is here, so they will intersect at somewhere in this point. So ये दोनों parallel नहीं है। ठीक है, and they are not even equal. ठीक है, they are not even equal. So therefore ये क्या हो गया? normal trapezium हो गया। But आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होगा? जब these two there is only one pair of parallel side but the non parallel sides are equal. ठीक है, non parallel sides are equal. ठीक है, सपोज ये वाला पार्ट को आप समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इमेजिन अ ट्रायंगल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो इसको हाफ में कट कर दिया, इसको हाफ में कट कर दिया। When I cut it in half, what happens कि ये एक अलग लेंथ आ गया एंड ये एक अलग लेंथ आ गया, राइट? बट जब इसको मैं हाफ में कट किया, ये एक पैरेलल साइड बन गया इधर पे, ये एक पैरेलल साइड बन गया ऐसा। ठीक है, सो इसका मतलब वी आर मेकिंग अ ट्रेपेजियम लाइक दिस। ठीक है, हियर द वन साइड इज ऑफ अनदर लेंथ एंड हियर दिस साइड इज ऑफ अनदर लेंथ, दैट इज नॉन पैरेलल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, and the parallel sides मतलब another twice one side is parallel. ठीक है, and similarly अगर बट मैं इसको कट कर रहा हूँ in half, ठीक है, so it is becoming a trapezium like this. ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ फिगर आ रहा है। इधर पे you will see कि this side is equal to this side but it is not parallel but yet it is equal. इसका मतलब क्या हो गया? This type of figure is called as the isosceles trapezium when one side is parallel and the non-parallel sides are equal. Clear? Great. Now अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हो प्रॉपर्ली। ठीक है, now kite, what we have to discuss is kite. हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? फर्स्ट थिंग पैरेललोग्राम, जहाँ पे दोनों साइड शुड बी इक्वल। सेकेंड थिंग इज ट्रेपेजियम वेयर वन साइड शुड बी पैरेलल। सॉरी, पैरेललोग्राम में क्या बोला था कि फर्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम विद बोथ द पेयर्स, बोथ द साइड्स हैव द पैरेलल साइड्स। ठीक है, here पे only one pair is a parallel side and quadrilateral में there is no pair. ठीक है, no parallel side, no parallel pairs बोल सकते हैं। ठीक है, and second thing is quadrilateral when adjacent side are of equal length but opposite sides are of unequal length. मतलब ये और ये एडजेसेंट हो गया। मैंने क्या बोला था? एडजेसेंट मतलब इसको और इसको आप बोल सकते हो कि एडजेसेंट। so this and this are equal but this and opposite मतलब this thing are unequal. you can clearly see. ठीक है, यहाँ पे डबल मार्क है, यहाँ पे सिंगल मार्क है, तो these two are unequal. so काइट का फिगर ऐसे होता है। so till here we have understand कि what are the types of quadrilateral. ठीक है, in this lecture we have covered what are curves, what are polygon, how do we classify the polygon, what is the angle sum property, and then what is the quadrilateral and its property. Next video में, next lecture में we will try solving the exercise part. we will find what is the missing term. suppose ऐसा हो गया, ये angle sum property से आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। सपोज दे विल गिव यू अ सम लाइक दिस।
ठीक है. इट कैन बी अ बेसिक सम ऑल्सो, कैन बी डिफिकल्ट वन ऑल्सो. ठीक है. सो दे विल गिव यू सम लाइक दिस, गिविंग यू जस्ट एन आइडिया कि सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये तो मुझे मालूम ही है. Suppose this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, and this angle is 90 degree. Tell me, find the value for x. So how will you do it? ठीक है, how will you do it? You will know, you will put angle sum property. तो you will say कि suppose this is angle A, this is angle B, this is angle C, and this is angle D. ठीक है, D. ठीक है, there are 4 angles. You will say कि angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree. Why? Because interior angle sum property, angle sum property of quadrilateral. ठीक है, of a quadrilateral. So you will put the values over here. What are the values? A का value is 90 degree, plus B का value is 90 degree, plus C का value is 90 degree, and you have to find x. ठीक है, so 360. So 90 plus 90 plus 90 180. x इधर रख के 180 को वो साइड पे लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 360 माइनस 180 डिग्री, नहीं 270, सॉरी 90 plus 90 180, 180 plus 90 270. तो 270 plus x is equals to 360. तो x को इधर रखो, 270 को इधर लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज 90. इधर पे आंसर आ जाएगा. तो आपका x का वैल्यू इज 90 डिग्री. सो दिस टाइप ऑफ सम्स कैन बी मेड अप ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट व्हेन वी डू इट इन द सम्स. इधर पे यू विल से इट इज इजी, बट देयर कैन बी अ केसेस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है. अलग अलग फिगर्स दे देंगे जिसका आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है. यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट यू शुड लर्न ऑल द प्रॉपर्टी विच आई हैव करंटली डिस्कस विथ यू. ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर.